मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरप्लस न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सरप्लस न्यूज़ लाइव इंडिया, कलकत्ता रामलीला मैदान से देख सकते हैं सदीकुल्लाह चौधरी साहब अपना भाषण दे रहे हैं। ये रामलीला मैदान है। रामलीला मैदान में कई लाख लोग एक साथ वक्फ अमेंडमेंट कानून के खिलाफ ये जलसा में शामिल हुए हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जात धर्म के लोग हैं और उससे कहीं ज़्यादा कई किलोमीटर तक पूरे रास्ता में लोग हैं। मौला अली धर्मतल्ला से लेकर के पाक सर्कस मैदान तक 7 पॉइंट तक लोग रास्ते में हैं। इतने लोग हैं कि अंदर भी नहीं आ पा रहे, बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। हद नज़र सिर्फ सर ही सर नज़र आ रहा है। सरों का सैलाब है, सभी लोग उतर चुके हैं। तो ये कहने का मतलब यह है कि सिर्फ ये कलकत्ता की यह हालत है। अगर पूरे हिंदुस्तान में सारे मुसलमान में से सिर्फ 10% मुसलमान रास्ते पे उतर गया तो आप संभाल नहीं पाएंगे। तो अभी भी वक्त है। मैं हुकूमत से बोलता हूं कि वो समझिए कि होश में आए, होश में आ करके जज्बात में आरएसएस के कहने पर आपने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आपने जो पास किया है वो कभी भी नहीं चलेगा। इसलिए कि मैं बार बार बोलता हूँ, यह आर्टिकल 25 और 26 के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, हिंदुस्तानियों के खिलाफ है, ईसाइयों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, सिख के खिलाफ है, ईसाई के खिलाफ है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें आपको समझना है कि अगर कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट में पास हो जाता है या राष्ट्रपति का भी सिग्नेचर हो जाता है तो हम लोग उसको, उस कानून को अगर संविधान के रोशनी में संविधान के अगर खिलाफ है तो हम लोग उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां, इंडिया अलायंस की टीम, सभी लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया इस काला कानून के खिलाफ। और बहुत सारी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, रजा एकेडमी, जमात अहले हदीस और भी MIM सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस कानून के खिलाफ याचिका दायर किया गया। मतलब समझ लीजिए, ऐसा नहीं है ये कानून पास कर दिया तो आपको मानना ही जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को मानना बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसलिए कि हमारे लिए संविधान बड़ी चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बड़ी चीज है। बाबा साहब अम्बेडकर ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और तमाम जो लोग भी संविधान कमेटी के चेयरमैन और मेंबरान थे, बहुत मेहनत मुशक्कत से संविधान को सजाया था, बनाया था। दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। मगर ये मोदी सरकार है, ये संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, या RSS को लाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे हम लोग को होशियार रहना है, समझना है। फिर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सिर्फ सर ही सर नजर आ रहा है, हाथों में तिरंगा है, देश का जज्बा है, देश के लिए मर मिटने के लिए जज्बा है, संविधान को बचाने का जज्बा है, इस्लाम को बचाने का जज्बा है, शरीयत को बचाने का जज्बा है। उसी जज्बा को लेकर के सारे मुसलमान रास्ते पर उतर चुके हैं। बोलिए কি বলতে হবে বলো আমাকে। আমরা এসে এখানে পেরেশান হয়ে গেছি। যদি বলো কেন, কলকাতায় এত বড় বড় মাঠ আছে, সেই মাঠগুলো দেয়নি। একটা বিয়ে বাড়ির প্যান্ডেল দিয়েছে রামলীলা ময়দান, ময়দানটা কত বড় একবার দেখে নিন। গোটা পশ্চিম বাংলায় वो बात करने का भी वक्त नहीं है, आप वक्त नहीं है। आप वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ बोलिए। सारा लोग तो रास्ते पर उतर चुका है, पूरा कलकत्ता को जाम हो चुका है। चलिए छोड़ो, चलिए, वो बात नहीं है, वो बात कोई बात नहीं है। चलिए, एक ही चीज है, एक ही चीज बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। सभी लोग रास्ते पर उतर करके लड़ाई लड़ रहे हैं। बोलिए।
वक्फ अमेंडमेंट बिल खारिज करनी चाहिए। जी हाँ, यस यस, हम আমরা বলতে চাই ওয়াকফ যে বিল এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার তার বিরুদ্ধে আমাদের এই আন্দোলন চলছে। আমরা শেষ রক্ত পর্যন্ত এই ইন্ডিয়াকে কোনোদিন দিন ভাগাভাগি করতে দেবো না। আমরা শেষ বিন্দু পর্যন্ত লড়ে যাব। আমরা পথে নেমেছি, সমস্ত সবাই যাব, শেষ রক্ত পর্যন্ত লড়ে যাব। এই কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াকফ বিল আমরা মানছি না, মানবো না। এই কেন্দ্র সরকারের এই ওয়াকফ বিল প্রত্যাহার করতে হবে। আমাদের শেষ রক্ত পর্যন্ত আমরা লড়ছি, লড়ে যাব। আমরা হিন্দু মুসলিম সিদ্দিক সাইক যেইভাবে আমরা মিলেমিশে থাকবো, এই কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে আমরা সবাই একক হয়ে লড়বো, শেষ রক্ত পর্যন্ত লড়ে যাব। আমাদের এই সম্মেলন চলছে, এর থেকে আরো বড় বড় বৃহত্তম আন্দোলন হবে, আমরা লড়ে যাব। এই কথাই কেন্দ্র সরকারকে। কেন্দ্র সরকার আমরা একটা খেলার পুতুল নয়, আমরা হচ্ছে এই দেশের নাগরিক। এই দেশের আমাদের ক্ষমতা আছে। এই ওয়াকফ সম্পত্তি কারো সম্পত্তি নয়, আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি। बोलिए নারে তাকবীর। এই মোদির কালো বিল মানছি না, মানব না। এই মোদির ওয়াকফের কালো বিল মানছি না, মানব না। মোদি হটাও, মোদি হটাও, নারে তাকবীর। देख सकते हैं कि तहरीक जारी है और जारी रहेगी, संग्राम जारी है, जारी रहेगी। आंदोलन तहरीक चल रहा है, चलता रहेगा। सभी लोग रास्ते पर उतर चुके हैं, कई लाख लोग बाहर में हैं, सड़कों पे उतर चुके हैं। सभी लोग जो है एक ही है, ये काला कानून वापस होनी चाहिए। ये संविधान के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है। बार बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आपके जहन में बात आ जाए, सोच में बात आ जाए, फिक्र में आपके बात आ जाए। করার জন্য আজকে আমরা দেখতে পাই দেশের মধ্যে যারা চুরি করে ভাগ করে দিচ্ছে তাদেরকে মোদী সরকার কিছু বলছে। বাংলার মাটিতে বাংলার মানুষরা, বাংলার মাটির বোনরা কি করতে পারে আমরা দেখিয়ে দেবো। আজকে সিদ্দিকুল্লাহ সাহেবের জন্য আমরা বিশেষ ধন্যবাদ। যে আমি মনে করি সবাই আজকে উপস্থিত হয়নি। भाई जो मुस्लिम का ऊपर जो एग्जाम लगाया गया है वो एग्जाम को हम मुसलमान सब ये पहल देंगे। 15 मिनट चाहिए हम लोग का। क्या चीज? वायलेंस की बात नहीं करनी है, वायलेंस की बात नहीं करनी है। सुकून के साथ, अमन के साथ। इस्लाम इसकी दर्श नहीं देता है। सुकून के साथ रास्ते पर उतर के तहरीक कीजिए, बस। किसी किस्म की बात नहीं है, सुकून के साथ कीजिए। तहरीक चल रही, चलने दीजिए। इसमें बदअमनी फैलाने की कोशिश ना किया जाए, इसको सबताज करने की भी कोशिश ना किया जाए। सुकून के साथ चले, संविधान की रोशनी में चले, आइन की रोशनी में चले। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है, सबकी इज्जत करते, सबका रिस्पेक्ट करते। हमारे देशवासियों से कोई तकलीफ नहीं है, कोई किसी से कोई बैर नहीं है। हम लोग सब एक है, एक रहेंगे। অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই খ্রিস্টান কমিটির প্রতিনিধিত্ব করলেন। আমি এরপরে আমাদের মধ্যে জনাব আহমদ হাসান ইমরান সাহেব রয়েছেন, বিদগ্ধ পণ্ডিত মানুষ, বিভিন্ন লাইনের অভিজ্ঞতা তার রয়েছে, কলমের সম্পাদক, দীর্ঘদিন তিনি সম্পাদনা করছেন। আমরা তার বক্তব্য ধীরে স্থিরভাবে আসুন। सुपर हिट बॉस, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। दिखाओ एक नया स्लोगन, नया एम्बिशन लेकर के लोग अंदर में दाखिल हो रहे हैं। हाथों में तिरंगा है, प्ले कार्ड है हाथों में, और लड़ाई जारी है। देख सकते हैं ये तिरंगा झंडा को दिखलाया जाए। ये मैदान के अंदर में, रामलीला मैदान के अंदर में ये लोग शामिल हो रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं हाथों में तिरंगा लेकर के, और कुछ लोग के हाथ में काला झंडा भी है, प्ले कार्ड भी है। सभी लोग दुखी है, सभी लोग परेशान है। बिल्कुल बातिल कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। कोई देशवासी इस कानून को नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। ये आइन के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है एकदम। আল্লাহর সম্পত্তি কেন তুমি দখল নেবে? हाँ, আল্লাহর সম্পত্তি। আমরা আল্লাহর সম্পত্তিকে কিছুতেই
আমরা মোদির হাতে তুলে দেবো না, অমিত শাহের হাতে তুলে দেবো না। इधर दिखाओ, भीड़ दिखाओ, আজকে হলো ভালো যে আমাদের इसको दो, फोकस करो। माननीय मुख्यमंत्री ये देख सकते हैं मेन गेट यही है और कई गेट है। जितना लोग अंदर में जा रहे हैं उससे कई गुना लोग बाहर भी निकल रहे हैं, इसलिए कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। पूरा एरिया जाम हो चुका है। पूरे लोग सड़कों पे उतर चुके हैं, रास्ते पे उतर चुके हैं। পশ্চিম বাংলায় हाँ। ওয়াকফ সম্পত্তিতে देख लीजिए हाथों में तिरंगा लेकर के ये लड़ाई जारी है, जारी रहेगी। झूठ पे झूठ और एक ही चीज है, लाइक कमेंट शेयर करते हुए चलिए। इस तहरीक में, इस आंदोलन में शामिल होइए। सब लोग रास्ते में उतर जाइए, हिंदुस्तान के कोने कोने से उतर जाइए, हर जगह से उतर जाइए, हर एरिया में तहरीक चलाइए और सुकून के साथ चलाइए, अमन के साथ चलाइए, शांति के साथ चलाइए। किसी किस्म का कोई गाली गलौज मत कीजिए, कोई वायलेंस करने की कोशिश मत कीजिए। इसलिए कि जो लोग चाहता है, गवर्नमेंट वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले चाहते हैं कि आप कुछ न कुछ हरकत करें ताकि आपको बदनाम कर दिया जाए। ये जो सेंट्रल की मीडिया है ये आपको बदनाम करके रख देगी। सुकून के साथ कीजिए, तहरीक चलाइए। मोदी हटाओ देश बचाओ और हम लोग सब मिल के ये लड़ाई लड़ेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई सब एक हो के हम लोग ये चीज का लड़ाई को, जंग को कामयाबी मांगेंगे और मोदी से हम लोग दूर भर रहे, मोदी को दूर हटाए और अपने हिंदुस्तान को बचाए। बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है, देश को बचाना। যাতে মুসলিমদের পরিচিতি ভারতবর্ষ থেকে, হিন্দুস্তান থেকে হারিয়ে যায়। তাই আপনারা বলবো, আপনারা এখানে এসে এটা প্রমাণ দিয়েছেন যে আপনারা চান যে ভারতের যে আপনার সম্পত্তি রয়েছে তা আমাদের হাতে থাকুক, ইমানদার মুসলিমদের হাতে থাকুক। আমি আপনাদের সবাইকে বলবো, আপনারা শান্ত থাকুন, সংযমের সঙ্গে কাজ করুন, আইন মেনে কাজ করুন, পুলিশকে সহযোগিতা করুন। बिल्कुल पुलिस का भी सपोर्ट कीजिए, उनको भी सहयोग दीजिए। वो लोग भी हमारे लिए आए हुए हैं, हमारे लिए यही काम कर रहे हैं कि আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আপনারা বসুন, আমরা খুব তাড়াতাড়ি এখন मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम हबीबी साहब, वो हमारे क्या नाम बरेली भाई हजरात के नुमाइंदे इमाम हैं। हम खैर मकदम करते हैं, हमको खुशियाँ ठीक है। नसीब लाएं। जो चार जुमला आप फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दिल की गहराइयों से आली जनाब इज्जत महाब मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने वक्त की नज़ाकत को महसूस करते हुए उन्होंने बरवक्त सदाए एहतजाज बुलंद किया और हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाकर इस जम्मे गफीर को यहाँ जमा किया है। और ये मसला देवबंदी भाइयों का या सलफी भाइयों का या शियों का या सिर्फ बरेलवियों का नहीं है, बल्कि बहैसियत मुसलमान तमाम मकातिब फिक्र के मुसलमानों की मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों और वक्फ के इमलाक को दरपेश है। इसलिए हम सब लोगों को मुश्तरका तौर पर मिलजुल कर हुकूमत के जालिमाना कानून के खिलाफ इंशाअल्लाह इक़दाम करना है। जब हम मिलजुल कर हुकूमत के इस जालिमाना कानून के खिलाफ इक़दाम देख सकते हैं मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम हबीबी तकरीर कर रहे हैं। जरूर हमारी मेहनत रंग लाएगी और कुछ न कुछ बेहतरी का सामान जरूर होगा। आपने देखा होगा हमारे किसान भाइयों ने लगभग 14 महीनों तक कुर्बानियां दी, स्ट्रगल किया और उन्होंने धरना और एहतजाज का मुजाहरा किया, तब जाकर उन्हें उनकी मेहनत का सिला मिला और हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हुई। तो हम एक दो जलसों के जरिए नहीं बल्कि हमें भी मुद्दत तक स्ट्रगल करना होगा। रैलियों और धरनों के जरिए हमें एहतजाज दर्ज कराना होगा और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। जब हम हर वहां और हर मैदान पर हम डटकर हुकूमत के मामला का मुहासबा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमें जरूर हासिल होगी और अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह हम कामयाब रहेंगे। फानूस बनकर
हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वापस लो। सियाह कानून को हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, जमहूरियत बचाओ, मुल्क बचाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। আমরা বারবার বুঝবেন, প্রচুর এখানে যে আছে পাঁচসাতকাল ময়দান, ধর্মতলা, রাজাবাজার, পুরো 4 কিলোমিটার চত্বরে পা রাখার জায়গা নেই। আপনারা হুটহাট করে সবাই যাবেন না, আস্তে 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 যাবেন। দোয়ার পরে কি বললাম, আমরা থাকবো, কোনো চিন্তা নেই। পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি আমরা চাই না। কোন যাত্রীবাহী বাস গাড়ি ভাঙচুর হোক, এটা আমাদের কাম্য নয়। কেউ করলে ভুল করেছে, অন্যায় করেছে। বুঝতে পারলেন না, পারলেন না? थैंक यू। আজকে মুখ্যমন্ত্রী অফিস থেকে ফোন এসেছিল এক করে, এইসব সমাবেশ থেকে তিনিও সন্তুষ্ট। बहुत अच्छी बात है, चीफ मिनिस्टर का भी फोन आया था। सदीकुल्ला चौधरी साहब बोल रहे हैं कि सदीकुल्ला चौधरी साहब ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस से भी उनके पास फ़ोन आया है। वो बहुत खुश है, बहुत अच्छी तरीक़े से उन्होंने बयान किया है। और दीदी ने कल ही इंदौर स्टेडियम में कहा है कि वक्फ बिल को हम लोग बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, हर हालत में नहीं लागू होने देंगे। और यहाँ पर हम लोग माइनॉरिटी की जगह ज़मीन को सब बचाएंगे, उसकी हिफाजत करेंगे। ये दीदी ने कहा है कल इंदौर स्टेडियम में। आप समझ सकते हैं कि हम लोग आपके दरमियान में हैं, आपके दरमियान में आकर के आपकी बातें कर रहे हैं। समझ लीजिए कि ये कानून जो है ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि ऐसा वक्फ अमेंडमेंट बिल को हम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। मुसलमानों की अक़लियत को जगह ज़मीन की हम हिफाजत करेंगे। कांग्रेस ने भी कहा है कि हम इससे कानून को नहीं मानते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है, MIM ने किया है, RJD ने किया है। अल्लाहू अकबर। वापस लो। चलिए हम लोग आगे तरफ मूव कर रहे हैं, समझ सकते हैं कि मूव कर रहे हैं। क्लियर भी होनी चाहिए, रास्ता जाम हो जा रहा है। हम लोग कलकत्ता पुलिस का भी समर्थन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, किसी किस्म का मामला ना हो। সম্প্রীতি বজায় রাখুন, হিন্দু মুসলিম ইসাই আমরা সবাই ভাই ভাই। ওয়াকফ বিল বাতিল করুন, মোদী সরকার ওয়াকফ বিল বাতিল করুন, বাতিল করুন। ওয়াকফ সংশোধনের মতন কালো বিল আমরা মানছি না, মানবো না। ওয়াকফ সংশোধনের মতন কালো বিল আমরা মানছি না, মানবো না। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। देख सकते हैं हाथों में तिरंगा है, तिरंगा लेकर के ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जो लड़ाई तिरंगा के साथ लड़ी जाती है वो हमेशा कामयाब होगी इंशाअल्लाह। चलिए वो सब बात अभी नहीं करने का है, लड़ाई झगड़ा नहीं, उसके खिलाफ बोलिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, कोई बात नहीं करने का।
इस किस्म का हम लोग सुकून के साथ, हाँ आप मोदी वो मामला है, आप देख सकते हैं कई लाख जो यहाँ पर जो है सामने में मौजूद है, ये सामने में है। इधर आ जाओ, देख सकते हैं ताहद नजर सिर्फ सर नजर आ रहा। মোদি রকমের কালো বিল আমরা মানছি না, মানব না। মোদি হটাও, মোদি হটাও, কালো হাত উড়িয়ে দেন। ভাই ভাই বিশ্বে ভারতের মান সম্মান নষ্টকারী নরেন্দ্র মোদী দূর হটো, নরেন্দ্র মোদী দূর হটো। বিশ্বের বাজারে ভারতের মান সম্মান ধ্বংসকারী নরেন্দ্র মোদী দূর হটো। বাংলা সম্প্রীতিকে বজায় রাখার জন্য আমরা হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই এবং এই বাংলা সংস্কৃতিকে ঠিকমতো রাখার জন্য আমরা এই কালাকানুন আইন মানছি না, মানব না, কালাকানুন আইন মানছি না, মানব না। নরেন্দ্র মোদী তুমি হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার। ভাই ভাই হিন্দু মুসলিম একসাথে আছি, একসাথে থাকবো, থাকবো। এক প্রিন্টে দুইটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান এক প্রিন্টে দুইটি কুসুম। আমরা বিভেদ মানছি না, মানব না। সমগ্র ভারতবাসী এক হও, সমগ্র ভারতবাসী এক হও। হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই, হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই, হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই একসঙ্গে থাকতে চাই, লড়াই 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 চাই। পুড়িয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও। হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই একসাথে থাকতে চাই। बोलिए बाबा क्या बोलते हैं? वक्त बिल वापस होनी चाहिए। जी वक्त बिल वापस होना चाहिए, बिल वापस होना चाहिए। तो कहने का मतलब है বীর আপাস একদম চাই। আজ পুরো পশ্চিমবাংলা জুড়ে সমস্ত এলাকাবাসী মানুষ বহুত কষ্ট পেরেশানির মধ্যে রয়েছে। আজ শুধু ধর্মকে, আজ মানুষের সদস্যের দূরত্ব রাখার জন্য আজ আমরা হিন্দু মুসলমান ভাই একসাথে একটা দোকানে চা সমস্ত জিনিস আমরা উঠে বসে থাকি, তাদের সাথে দূরত্ব রাখার জন্য আজ এত হিংসা, এত বিভেদ করতে রয়েছে। देख सकते हैं कि लोग तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को समझ में नहीं आ रहा। अरे ये कलकत्ता बंगाल की जनता आपको पुकार करके कह रही है कि ऐसा काला कानून को हम लोग नहीं मानेंगे। ऐसे संविधान में जो आइन के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, हम इसको भी नहीं मानेंगे। आप समझ सकते हैं कि संविधान ने हमें हक दिया है अपने मुताबिक इबादत करने की, अपने मुताबिक खाना खाने की, अपने मुताबिक इबादत गाहें बनाने की। तो हमारे आबाज दादा ने वक्फ के नाम पर मस्जिद, मदरसा, खानका, ईदगाह के लिए जगह ज़मीन दिया था। ये सरकार की जगह ज़मीन नहीं थी, हमारे लोगों ने दिया था। तो अब कौन होते इसको छीनने वाले, कौन होते हैं इसको लेने वाले? तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये आइन और संविधान के खिलाफ है। और ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान अपने सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, सिख ईसाइयों के साथ जारी रखे हुआ है और जारी रखेगा इंशाअल्लाह, जारी रखेगा। आप देख सकते हैं। अरे मोदी जी समझ लीजिए कैसे देश के प्रधानमंत्री है। 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान का आपके खिलाफ हो चुका है, पूरे 30 करोड़ मुसलमान खिलाफ हो चुका है। ऐसा काम मत कीजिए जो आपके हिस्ट्री में आपको बदनुमा दाग के तौर पर याद किया जाए, हिंदू मुसलमान के विभाजन करने के नाम पे आपको याद किया जाए, आपको मस्जिद तोड़ने वाले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर याद किया जाए, आपको मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाने वाले प्राइम मिनिस्टर के घर पर याद किया जाए, आपको याद किया जाए मॉब लिंचिंग में मुसलमानों के मारने का आरोप आपकी सरकार के पे हो। ये समझने की बात है, सोचने की बात है। भगवान ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आपको ज्ञान दे, ताकि आप देश के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए काम करें। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ।
एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ अपने देशवासियों से, चाहे हमारे चैनल को हिंदू भाई देख रहे हो या मुसलमान भाई या सिख या ईसाई, हमारे देशवासी जो लोग भी देख रहे हैं, सभी लोग एक रिक्वेस्ट प्रार्थना कीजिए, सेव वक्फ अमेंडमेंट, सॉरी सेव वक्फ प्रॉपर्टी, ये लिखिए, वक्फ की जायदाद को सेव कीजिए, मस्जिदों को बचाइए, मदरसों को बचाइए, खानकाहों को बचाइए, ईदगाहों को बचाइए। इसलिए कि मैं अपने तमाम मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, जो लोग अभी भी रास्ते पे नहीं उतरे हैं, ये वक्त है उतर जाइए, नहीं तो आपको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें नहीं मिलेंगी, आपको मदरसे में कुरान मजीद की तिलावत के लिए मदरसे नहीं मिलेंगे, ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाहें नहीं मिलेंगी, आपसे आपकी हर चीज़ को छीन लिया जाएगा। हमें समझ में आ रहा है कोई ठीक नहीं है ये जो जालिम सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, मोदी सरकार, जो अंदलत जैसा हाल हिंदुस्तान का भी नहीं कर दे। इसलिए कि हम लोग को एक साथ मिलकर के संविधान को बचाना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निसारत, नारे निसारत। दोस्तों, फिर एक बार एक कहना चाहता हूं, हमारे वेलेबल व्यूअर से एक चीज कहना चाहता हूं, ये लड़ाई सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई जमहूरियत को बचाने के लिए भी है, लोकतंत्र को बचाने के लिए भी है। बाबा साहब अम्बेडकर का खूबसूरत दिया हुआ संविधान को बचाने के लिए है। इसलिए ये कानून से संविधान का हनन हुआ है, संविधान के ऊपर हमला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर हमला हुआ है, आइन के ऊपर हमला हुआ है। जो लोग भी आज रास्ते में उतर चुके हैं, सभी लोग आइन को बचाने के लिए उतरे हुए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निसारत, नारे निसारत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निसारत, नारे निसारत। पूरे हिंदुस्तान में आपके पास डेटा जरूर है, आप मर्दमशुमारी करवाते हैं, जनगणना करवाते हैं, 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, और इस देश को हमने APJ अब्दुल कलाम दिया, इस देश को हमने मोहम्मद रफ़ी दिया, इस देश को हमने बिस्मिल्लाह खान दिया, इस देश को हमने तबला मास्टर जाकिर दिया, इस देश को हमने एक से गौहर नायाब दिया, इस देश को हमने ब्रिगेडियर उस्मान दिया, इस देश को हमने वीर अब्दुल हमीद दिया, इस देश को हमने फ्रीडम फाइटर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिया, इस देश को हमने हसरत मोहानी दिया, इस देश को हमने मौलाना मोहम्मद अली जौहर दिया, इस देश को हमने बी अहमद दिया। इस देश जब फंड क्राइसिस में था तो निजाम हैदराबाद ने अरबों खरबों की संपत्ति सोना इस देश को दिया था, इस देश को सोना दिया था, इस देश को बचाने के लिए दिया था। आपने इस देश के लिए RSS वाले, BJP वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, इसके दिल में संविधान की कोई कद्र नहीं है, आइन के लिए कोई मोहब्बत नहीं है। इसलिए कि BJP वाले के पास, RSS वाले के पास अपना संविधान है, ये देश के संविधान को नहीं मानते हैं, ये बोलने के लिए मानते हैं। इसलिए कि ये लोग गोडसे वाले लोग हैं, हम लोग किसके लोग हैं? गांधी वाले लोग। हम लोग किसके लोग हैं? गांधी वाले। वो किसका लोग है? गोडसे का आदमी है, जिसने गांधी का कत्ल किया था, जिसने गांधी को मारा था, फादर ऑफ द नेशन को मारा था, महात्मा को मारा था, हमारे देश को मारा था। वो लोग कातिल लोग हैं, कातिल है, संविधान का कातिल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का कातिल है। आज आपको समझने की जरूरत है, मैं समझाना चाहता हूं कि जो कानून लाया गया है, जो कानून पार्लियामेंट में पेश होकर के पास हुआ है, दोनों पार्लियामेंट में, राज्यसभा लोकसभा में, मुसलमान रास्ते पे क्यों उतरे हुए हैं? क्या मुसलमान देश के कानून को नहीं मानता है? ये नेशनल मीडिया है, मैं उसको गाली भी नहीं देना चाहता हूं। जो लोग बोलते थे कि मुसलमान देश के कानून को नहीं मानता है, डेली वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के ये लोग भाषणबाजी टीवी में दे रहा है। सुन लो, ये महबूब रजा देश का पत्रकार आपके सामने में ये दर्श दे रहा है, नसीहत कर रहा है कि जो संविधान आर्टिकल 25 और 26, 14, 19 के खिलाफ है, तो ऐसे कानून को हम नहीं मानते।
ऐसे कानून को हाँ एक सेकंड, जो संविधान आइन के खिलाफ कानून है ऐसे कानून को नहीं मानेंगे। आज जो टीवी चैनल देखते हैं, जो पत्रकार हैं, उसको एक कानून के बारे में एक सेकंड, उसको कानून के बारे में एक और चीज बता देना चाहता हूँ। कानून की बात आपने किया ना, सुन मेरी बात, मैं देश का एक आम मामूली नागरिक बोल रहा हूँ कि द वर्शिप एक्ट 1992, द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992, मतलब बाबरी मस्जिद के बाद ये बोला गया था जो इबादत गाहें जैसी है वैसी ही रहेगी। तो भाई संभल की जामा मस्जिद के ऊपर आपने हमला क्यों किया? आप सोनहरी मस्जिद के ऊपर हमला क्यों किया? बुलडोजर क्यों चलाया? सोमनाथ गिल में गुजरात में मदरसे को, मस्जिद को, कब्रिस्तान को आपने मिसमार क्यों किया? तो आप समझ सकते हैं हर दिन कहीं ना कहीं आप मस्जिद को शहीद कर रहे हैं, मदरसे पर बुलडोजर चला रहे हैं। तो क्या ये वर्शिप एक्ट का हनन नहीं है? क्या ये कानून को नहीं माननी चाहिए सरकार को? बोलिए, ये कानून तो मान नहीं रहा, वर्शिप एक्ट मान रहा है, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं मान रहा है। तो आप बोलो ना टीवी में चलने में बैठ के, क्या हम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप क्यों नहीं मानते? वो भी तो कानून है, वो भी तो पार्लियामेंट में पास हुआ था, वो भी तो लोकसभा में पास हुआ था, राज्यसभा में पास हुआ था। आप आधी नॉलेज देते हो देशवासियों को, आधा नॉलेज देश के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है। तो मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान को इसलिए सुधार दिया कि जब वक्फ अमेंडमेंट बिल के बाद जब कीजिए कि मुसलमान नहीं मानता है, तो साथ साथ ये भी बोलिए कि यहाँ की सरकारें भी नहीं मानती है कानून को। योगी ने मदरसों पर, मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चलाया, हर मस्जिद पर ताला लगा दिया है, नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। क्या इस देश में नमाज पढ़ना गुनाह है? नहीं। जब नहीं है तो योगी तुम कौन होते हो ईद के दिन मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दिया? ये जुल्म है, ये जुल्म और ज्यादती है। ये जुल्म ऐसा जुल्म नहीं है, ये संविधान के ऊपर हमला है। इसलिए संविधान ने हमें वक्त दिया है अपने मुताबिक इबादत करने का। तो ऐसे लोग को समझना बहुत जरूरी है। मैंने मुतनब्बा अपने लोग को कर दिया है। जब वो लोग बोले वक्फ बिल को आप लोग नहीं मानते हैं तो बोलिएगा आर्टिकल 25 और 26 के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है। फिर उसको एक तो ज्ञान दीजिएगा कि आप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों नहीं मानते हो? आपको भी तो माननी चाहिए। ये याद रख लीजिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992, इसको मानने की जरूरत है। चलिए मेरे दोस्तों, अजीजों, इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। जो लोग भी फॉलो करें वो अपने दूसरे भाई को बोले सरप्लस न्यूज़ लाइव को फॉलो करना है, इसलिए कि देश की आवाज़ है, सच की आवाज़ है, जमहूरियत की आवाज़ है, आइन की आवाज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आवाज़ है। इस आवाज़ को दबने मत दीजिएगा। सरप्लस न्यूज़ चैनल आगे बढ़ेगा तो समझिए कि आइन की रक्षा करेगा, वक्फ की रक्षा करेगा, शरीयत की रक्षा करेगा, कुरान मजीद के लिए आवाज़ बुलंद करेगा, अपने नबी पाक के असाइम और सुन्नत पर अमल करने की पैरवी करेगा, और इंसानियत के लिए हम लोग आवाज़ को बुलंद करेंगे। हम लोग नफरत नहीं फैलाएंगे, दंगे नहीं फैलाएंगे, हम लोग मोहब्बत बांटेंगे, भाईचारे का पैगाम देंगे, उल्फत का पैगाम देंगे, इखलाक का पैगाम देंगे। इसलिए कि हमारे नबी ने फरमाया है वतन से मोहब्बत करो, देश से मोहब्बत करो, देश के लिए मर मिटो। तब ना हमारे वीर अब्दुल हमीद ने मर मिटा देश के लिए, उस्मान ब्रिगेडियर उस्मान ने मर मिटा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सारी ज़िंदगी जेल के सलाखों के पीछे, अंग्रेज़ के खिलाफ जो लड़ाई में जेल के सलाखों के पीछे रहे। तो हमने एक से एक गोहरे नायाब दिया है। आप हमें राष्ट्रवाद भी मत सिखाओ, हमें देश का कानून भी मत बताओ, इसलिए कि हमारे जो ब्लड में खून है वो फ्रीडम फाइटर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, नारे निसारत, नारे निसारत, नारे तकबीर। उलमा हिंद जिंदाबाद, मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब जिंदाबाद, 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 उलमा हिंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मौलाना सिद्दीकुल्लाह साहब आगे चलুন, আমরা তোমার সাথে আছি। बेशक 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 बेशक। चलिए दोस्तों, बिल नहीं मानते, दोस्तों, अजीजों, मैंने अपनी बातें सारे आपके सामने में रखी और संविधान के दायरे में आपकी बातें रखी। फिर आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग जहां भी तहरीक चलाइए, आंदोलन कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, एहतजाज कीजिए,
शांति के साथ कीजिए, अमन के साथ कीजिए, सुकून के साथ कीजिए, किसी को कोई तकलीफ मत पहुंचाइए। मगर फिर मैं बोलना चाहता हूं, ये फिरका परस्त लोग आपके रैली में घुस करके, आपके प्रोटेस्ट में घुस करके मामला को ख़राब करने की कोशिश करेगा, तो आपको बचाने की भी ज़रूरत है, ऐसे लोग को पहचानने की भी ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे और कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह हम लोग ज़रूर जीतेंगे, बोलिए हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिसान के साथ महबूब रजा सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। महबूब भाई जिंदाबाद, 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 महबूब भाई जिंदाबाद, 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 भाई मीडिया जिंदाबाद, 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 नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निसारत। शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now